दोबारा 2024 में आया। 24 में भी हम एसपी साहब को आवेदन दिए, डीजीपी साहब को आवेदन दिए कि निपज जांच करा लिया जाए। अगर हम बालू में अवैध खनन करते हैं या इसमें दोषी पाए जाते हैं या संलिप्त है उसमें, तो मेरे पर कार्रवाई किया जाए। दुर्भाग्य मानते हैं, सौभाग्य नहीं मानते हैं। अरे कोइलवर से हम लोग अलग रहते तो ठीक रहता, कम से कम बालू में तो अवैध बालू में तो नाम नहीं आता। इससे तो वंचित है। तो कहाँ सुपरविजन में कुछ हुआ? सुपरविजन में तो अब अपराधी इतिहास तो हो गया ना। सुपरविजन में हम निर्दोष साबित हो गए, लेकिन मेरा तो एक छवि खराब हुआ ना। अपराधी इतिहास में तो आएगा लिख के। जी, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हैं। कहा जाता है कि यदि बालू घाट के पास यदि आपका घर है और गलती से यदि ट्रक चलवाते हैं तो तैयार हो जाइए साहब, आप पे बालू की अवैध कमाई या काली कमाई का जांच हो सकता है। जी, इसी तरह का एक मामला आया है कोइलवर के नगर पंचायत अध्यक्ष सोनू खान का। हालांकि कभी भी ये बालू में काम नहीं किए, केवल ये ट्रक चलवाते थे बालू में। अब इनकी संपत्ति जांच करने का मामला आ गया। क्या मामला आ गया सोनू जी? आप तो हैं नहीं, कभी बालू उलू में कभी हाथ भी नहीं डाले हैं, गंदा भी नहीं किए हैं, यूनियन में आप रहे हैं और ट्रक यूनियनों का मदद किए हैं, तो संपत्ति का जांच कैसे होने लगा? देखिए, बालू में तो हम कभी भी नहीं रहे। ये बड़ी पदाधिकारी जांच कर ले। हम कभी भी बालू में नहीं रहे, ना रेती में रहे, ना बालू में रहे। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, शुरू से ही ट्रांसपोर्ट का। मैं 10 साल की उम्र से ही ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट में शुरू से हम अवैध बालू के खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे। मेरा ट्रक था, बेलीगल चालान कटता था तो आवाज़ उठाते थे। परिवहन विभाग या खनन विभाग अवैध चेकिंग करके गाड़ी को बंद करके पैसा लेती थी, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे। तो मेरे पे FIR होता था। बोर्सन कंपनी मेरे पर 3 मुकदमा की। 2019 में एक मुकदमा किया, 19 तारीख को। फिर एक दिन के बाद उसी ट्रक चालक का इंटरव्यू लेके अशोक डॉक्टर हमारे पर केस किए। फिर 15 दिन के बाद हम बेल करा के GC आए, तो वैसे ही देख रहे हैं कि फिर हमको संदेश थाना में केस किया गया कि अवैध बालू ले जाता है। तो हम आवाज़ उठाते थे अवैध खनन के लिए, परिवहन अवैध परिवहन करने के लिए DTO को RTO के खिलाफ बोलते थे, तो मेरे पे FIR होता था। हम बालू में कभी नहीं सीमित रहे हैं, ना रहे। 2022 में भी आप पे जांच हुआ था, क्लीन चिट दिया था प्रशासन, उसके बाद क्या मामला घबरा गया? 2022 में भी मेरे ऊपर जांच आया था। 3 बालू माफिया की संपत्ति जब्त होगा। मेरे पास पेपर का कटिंग मेरे पास है। और निपक्ष हम SP साहब से मिले से हम कहा कि निपक्ष अधिकारी से जांच करा लिया जाए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए। फिर दोबारा 2024 में आया। 24 में भी हम SP साहब को आवेदन दिए, DGP साहब को आवेदन दिए कि निपक्ष जांच करा लिया जाए। अगर हम बालू में अवैध खनन करते हैं या इसमें दोषी पाए जाते हैं या संलिप्त है उसमें, तो मेरे पर कार्रवाई किया जाए। अब फिर उस मामला ठंडा हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर जांच उच हुआ। फिर 2025 में फिर आ गया है, 23 तारीख को फिर आया है कि अवैध बालू के खनन से संपत्ति जब्त होगा। तो हम कहाँ भाग रहे हैं? आप जांच कराइए, जांच करा के मेरे इज्जत और प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं। और कहीं सोनू जी ये लग रहा है ना कि पॉलिटिकल दाव पेच आपके साथ खेला जा रहा है, या फिर जो चुनाव हार चुके हैं बालू माफिया वो भी आपके प्रति लग गए हों? देखिए, पॉलिटिकल तो है, लोकल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक तो है, राजनीतिक का चाल है, विरोधियों का चाल है। विरोधियों तो चाहता है ना कि फंसे, वो खुश होगा कैसे? लेकिन आपको ये लग रहा है ना सोनू जी, आप तो मतलब घाट पे हैं, आप तो देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बालू माफिया हैं, उनके घर आज तक ना जांच आया, ना ED का छापेमारी हो रही है, न किसी तरह संपत्ति जांच करने की बात हो रही है। इसलिए हो सकता है वो सरकार को सामने सस्पेंड कर गए हों। देखिए, किसी के बारे में हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन बालू माफिया है, कौन नहीं है। प्रशासन से छुपा हुआ नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अब रही जांच, प्रशासन के हाथ में है। अब किस पे जांच करेंगे, किस पे नहीं जांच करेंगे। अगर हम हैं, दोषी हैं, तो हम पे कार्रवाई किया जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, लगता है ना कि कोइलवर में घर रहना, चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल आना, तो बालू एक ऐसा चीज है कि बालू के नाम पर घसीट दिया जाता है। हाँ, ये तो है। पॉलिटिकल में रहिएगा, राजनीतिक सौभाग्य मानते हैं कि दुर्भाग्य मानते हैं कोइलवर में घर? दुर्भाग्य मानते हैं, सौभाग्य नहीं मानते हैं। अरे कोइलवर से हम लोग अलग रहते तो ठीक रहता, कम से कम बालू में तो अवैध बालू में तो नाम नहीं आता। इससे तो वंचित हम लोग रहते हैं। मतलब ये माना जाए ना कि आज के डेट में समाज सेवा करना गुनाह होता जा रहा है। गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह होते जा रहा है। आपका विरोधी आपको चाहेगा कि फंसाएं, किसी केस में फंसा दे, झूठा मुकदमा करा दें। हमारा आज भी एक भी अपराधी इतिहास नहीं है। मैंने कभी भी अपने कोइलवर थाना में एक भी कांड नहीं दर्ज होगा कि कहीं हमने मार किए हों, कहीं पीट किए हों।
2 केसेस, एक चुनाव हम लड़ रहे थे तो एक मुस्लिम के लड़का से राजनीतिक वाले ने झूठा केस करवा दिया कि सोनू खान दरवाजा पर चढ़ के मार झगड़ा कर रहा है। उस समय हम जियो टेक लोकेशन थाना प्रभारी को भेजे थे क्योंकि हम पटना थे। एक पूर्व वार्ड पार्षद मेरा है जो 2022 या 23 में हमारे नहीं 22 या 23 में केस किया, जो उस समय हम लखनऊ में थे, अब मेरे पे FIR किया कि मेरे दरवाजा पर चढ़ के मार रहा है। तो सुपरविजन किया गया था, उसमें तो थे ही नहीं आप। सुपरविजन किया गया तो कहाँ सुपरविजन में कुछ हुआ? सुपरविजन में तो अब अपराधी इतिहास तो हो गया ना, सुपरविजन में हम निर्दोष साबित हो गए, लेकिन मेरा तो एक छवि खराब हुआ ना। अपराधी इतिहास में तो आएगा लिख के ना, कोई पासपोर्ट अभी रिन्यूअल कराए जाएंगे या कैरेक्टर बनाने जाएंगे तो उसमें तो अपराधी इतिहास तो आ ही जाएगा ना, वो हटेगा। अब जब हटेगा क्या तो कीजिएगा? इस तरह का मामला आ गया और लगातार आप पे जैसे कि बालू का लेकर जो हो रहा है कि अवैध खनन और संपत्ति जब्ती को लेकर, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा वरीय अधिकारी से हम मिलेंगे, मिलके बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। फिर से एक बार और 3 बार जांच हो चुका है, एक बार और निपक्ष अधिकारियों से जांच करा के इस दोषी से हमको मुक्त पाया जाए। दोष मुक्त होना चाहते हैं? दोष मुक्त होना चाहते हैं, खूब बढ़िया ढंग से करा लिया जाए, खूब अच्छी तरह से निपक्ष अधिकारी से जांच करा के हमको दोषी मुक्त किया जाए। जी, तो ये हैं सोनू खान, नगर परिषद अध्यक्ष भी हैं, कोइलवर का अच्छा विकास भी किए, लेकिन दुर्भाग्य इनके साथ ये है कि आज तक बालू के एक घाट तक इन्होंने लेना उचित नहीं समझा, ना पार्टनर बने। केवल ट्रक ड्राइवरों का मदद करना इनके लिए गुनाह होता जा रहा था। और यही नहीं साहब, सरकार बदली, समय बदला और अब बालू की अवैध कारोबार में इनका नाम तक आ गया। तो ये है अंधा कानून और ये है बिहार का सरकार। सहयोगी पांडे जी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।